राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज है और जिन्हें भी चुनाव लड़ना है वो अब चुनावी मैदान में कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। कई सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में खाली हुई हैं विधानसभा की। अब उनमें प्रत्याशी कौन होंगे, इसे लेकर काफी चर्चा चल रही है। इस बीच बाघमारा से जहां से अब सांसद बन चुके हैं ढुलू महतो, इनकी ये सीट रही थी। अब यहां से कौन होगा बीजेपी का कैंडिडेट और उसके अपोजिट कौन चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा, इस पर चर्चा हो रही है। खबर है कि ढुलू महतो की पत्नी भी चुनावी मैदान में आ सकती हैं। उनके भाई भी लगातार पसीना बहा रहे हैं कई सामाजिक कार्यों में। तो क्या भाई और पत्नी में से कोई एक चुनावी मैदान में होगा बाघमारा से? सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे बाघमारा में क्या स्थिति इस बार नजर आ रही है। राजकुमार, लगातार अब प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं जिन्हें टिकट मिलना है या जो टिकट की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं वो तमाम लोग। तो अब जब सीट खाली हुई, ढुलू महतो अब सांसद बन चुके हैं, अब वो विधानसभा के चुनाव मैदान में नहीं है, तो ऐसे में उनके भाई और पत्नी का नाम भी सामने आ रहा है। किस तरह का चुनावी जंग यहाँ दिखेगा? कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो टिकट की आस में है? देखिए आसिया, अगर हम बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ढुलू महतो ने हाल ही में उससे इस्तीफा दिया है, चूंकि वो अब सांसद बन चुके हैं। तो ढुलू महतो के परिवार में जो उनकी पत्नी है सावित्री देवी, वो काफी एक्टिव रही है लंबे समय से। जब ढुलू महतो जेल गए थे उस वक्त भी वो बारिश में भीगकर बाबूलाल मरांडी जी के साथ में उन्होंने आंदोलन किया था और काफी जो भीड़ है उस वक्त मौजूद थी। तो उस वक्त एक तरह से कहा जाए तो यह जो आगाज है सावित्री देवी का हो चुका था। इसके अलावा अगर हम बात करें ढुलू महतो के भाई शरद महतो की, तो शरद महतो भी लगातार ढुलू महतो के बिहाफ में कई सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में। और कई जगहों पर वो पंचायती वगैरह में जाते रहते हैं, सामाजिक कार्यों में शिरकत करते हैं। कई जगहों पर जो उद्घाटन और जो शिलान्यास का कार्यक्रम होता है जिसमें कि बतौर मुख्य अतिथि उनके भाई को भी बुलाया जाता है। तो एक परिपाटी जो है वो बन चुकी है बाघमारा में। लेकिन बाघमारा की जो धरती है, यहाँ के मतदाताओं ने पिछली बार महज 814 वोटों से ढुलू महतो को जिताया था और उसका जो भी मामला जो है वो अभी भी कोर्ट में लंबित है, क्योंकि जलेश्वर महतो जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो चुनाव आयोग के समक्ष उन्होंने शिकायत की थी, कोर्ट चले गए थे और उसमें अभी तक निर्णय नहीं आ पाया है और समय भी विधानसभा चुनाव एक बार फिर से सामने है। तो अगर जलेश्वर महतो कांग्रेस में रहते हैं तो कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, यह माना जा सकता है। लेकिन इस बीच झामुमो भी है जो कि वहां से ताल ठोकती नजर आ रही है। तो उस परिस्थिति में अगर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कमजोर हुआ, वहां पर अगर उसका दावा कमजोर हुआ तो और वह सीट अगर झामुमो के पल्ले में गई तो उस परिस्थिति में संभव है कि जलेश्वर महतो फिर से अपनी पुरानी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में चले जाएं और जनता दल यूनाइटेड बाघमारा सीट पर दावा कर दे। एक मामला यह है। दूसरा यह है कि भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू भी लगातार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी देने की बात कहती रही है। वहां पर वो चुनावी तैयारियों में जुटी रही है। ढुलू महतो की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब चूंकि ढुलू महतो सांसद बन चुके हैं तो इस प्रत्याशी इस सीट पर कहीं ना कहीं टुंडी और खास करके बाघमारा की जो सीट है इस पर आजसू कहीं ना कहीं अपना प्रत्याशी देने की मांग करेगी, अपने उस सीट को अपने कब्जे में लेने की के लिए पार्टी की जो आला कमान है उनसे बात करने का प्रयास करेगी। तो ये एक बड़ी ट्विस्ट है जो कि आने वाले वक्त में धनबाद में देखने को मिल सकता है। और अगर बात नहीं बनती है तो उस परिस्थिति में कई लोग बागी बनकर चुनाव लड़ेंगे और वैसी परिस्थिति में वहां पर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इस चुनाव को लेकर के जो मुकाबला है वो बहुकोणीय हो सकता है। अब तक ढुलू महतो वर्सेस कांग्रेस हुआ करती थी या जो भी महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हुआ करते थे। यानी राजकुमार ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बाघमारा की सीट है ये इंडी फोल्डर में और इंडिया फोल्डर में दोनों ही के लिए ये मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि अपनी अपनी इच्छा सभी जाहिर कर रहे हैं। तमाम पार्टियां चाहती हैं कि वो बाघमारा में अपना वर्चस्व कायम करें, लेकिन चूंकि बीजेपी के खाते में ये सीट रही थी तो लगता नहीं कि आजसू को बीजेपी इतनी आसानी से ये सीट दे देगी। बिल्कुल, जिस तरह से बाघमारा की एक गणित यह भी है कि यहाँ पे कई कोयले की खनन की कंपनियां हैं जो आउटसोर्सिंग के तौर पे बीसीसीएल के लिए कोयले का खनन करती है और वहां पर जो एक तो ढुलू महतो के जो समर्थक है वो लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस नेता है जलेश्वर महतो, उनके समर्थक हैं बहुत सारे लोग।
और वहां पर जो लोडिंग पॉइंट होता है वहां पर एक बड़ी रकम जो है मजदूरी के नाम पर वसूली जाती है, मजदूरों के सरदार के नाम पर वसूली जाती है, जो कि टन के हिसाब से होती है, और उसमें मजदूरों को कुछ ही पैसा मिलता है, और जो सारी की सारी जो राशि है वो उनके आका के पास चली जाती है, चाहे वो जलेश्वर महतो का खेमा हो, चाहे वो ढुलू महतो का खेमा हो। तो लोडिंग पॉइंट पर वर्चस्व को लेकर कई दफा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बमबाजी की घटनाएं, फायरिंग की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं ये होती रहती है। और इस परिस्थिति में दोनों ही जो गुट हैं वो आमने सामने होते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी सामने नजर आते हैं, एक दूसरे पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। ढुलू महतो का कहना होता है कि जलेश्वर महतो का पॉलिटिकल डेथ हो चुका है, वो अब किसी काम के नहीं रहे। जलेश्वर महतो ढुलू महतो पर लगातार कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो इस परिस्थिति में जो धनबाद की जो यह बाघमारा सीट है, कई दफा इनके वर्चस्व की जंग को लेकर के सुर्खियों में रहती है। साथ ही अगर हम विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। हो सकता है कि उसके यहाँ भी पार्टी में टूट पड़ जाए, क्योंकि अगर जलेश्वर महतो जो कि लंबे समय तक जदयू से जुड़े रहे, जदयू के दौरान उन्होंने मंत्रालय भी संभाला, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय उन्होंने संभालने का काम किया था, तो वो एक पूर्व मंत्री है, कदावर नेता के रूप में उनकी छवि बनी हुई है, और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी वो फिलहाल काम कर रहे हैं। तो उनको नजरअंदाज करना ना तो कांग्रेस के लिए आसान होगा, और ना ही किसी जो उसके गठबंधन में, जो तमाम इंडी गठबंधन में जो अन्य नेता है उनके लिए आसान होगा। उनके दावे को कोई कमजोर फिलहाल तो नहीं कर सकता। अब रही बात ढुलू महतो की, तो भाजपा में ढुलू महतो एक नाम है, एक चेहरा है, अब सांसद बन चुके हैं। जब विधानसभा में सीटों का चुनाव होगा, सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की बात होगी, तो कहीं ना कहीं सांसद का मत जो है वो जरूर लिया जाएगा। तो चूंकि ढुलू महतो का क्षेत्र बाघमारा रहा है, तो वो किसी भी स्थिति में ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो फिलहाल उनके परिवार का जो वर्चस्व है बाघमारा सीट पर, वो यहाँ से दूर हो। हालांकि पार्टी कहती है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी, लेकिन जब टिकटों की घोषणा शुरू होगी उस वक्त समझ में आएगा कि क्या सही मायने में भाजपा ने परिवारवाद को दरकिनार करते हुए किसी साधारण कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया। क्योंकि जिस सीट पर भाजपा की विजय होती रही है, वहां पर भाजपा के जो कार्यकर्ता है, अगर उसे एक साधारण कार्यकर्ता को भी चुनाव पे अगर खड़ा कर दे तो वहां पर वो जीत सकता है, बशर्ते कि पार्टी पूरे लगन के साथ, कार्यकर्ता पूरे लगन के साथ उसके साथ एक साथ हो जाए। कल की जो विधानसभा स्तरीय सम्मान समारोह देखने को मिला था, इसमें भी हल्के फुल्के हंगामे देखने को मिले थे, जिसमें कि गमछा और ये जो अंग वस्त्र है ये सब नहीं मिलने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए हंगामा कर दिया था। हालांकि सांसद के आने से पहले वो हंगामा शांत हो चुका था। तो पार्टी में अंतर्कलह जो है सिर्फ भाजपा में नहीं होगी, भाजपा के अलावा जो इंडी गठबंधन है उसमें भी देखने को मिलेगी। और जिन जिन लोगों का दावा है, जो लोग तैयारी करते आ रहे हैं, मंसूबा बनाए हुए हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है, बाघमारा में रोहित यादव आरजेडी से हैं, उनके कोयला के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है, वो भी चाहते हैं कि कम से कम वो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। तो कई चीजें ऐसी हैं जो कि आने वाले वक्त में धनबाद के बाघमारा सीट के लिए ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि बाघमारा किसकी झोली में जाती है। दावेदारी सभी कर रहे हैं और कई कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में हैं, रेस में हैं और अपने अपने उम्मीदवारी को लेकर मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए भी दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए।